अल्लाहु 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 अल्लाह। रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान हकीम की सूरत तौबा की आखिरी दो आयात हैं जिनकी फ़जीलत अफ़ादियत बहुत ही ज़्यादा है। रबीउल अव्वल के माह मुबारक की वजह से उसकी फ़जीलत आपको बतलाना मकसूद है कि ये दो आयात लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। इसके बाद फ़इन तवल्लव वाली भी आई। ये दो आयात अगर इंसान इसको ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ तिलावत करे, एक ये है कि चलते फिरते इसको पढ़ा जाए, बिलखुसूस तौर पे रबीउल अव्वल के माह मुबारक में इसको अगर आप चलते फिरते हुए पढ़ेंगे, हर लम्हे पढ़ेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात का नूर आपको अता फ़रमाएंगे। इंसान ये चाहता है कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जामे निस्बत कायम हो जाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत मेरे दिल के अंदर कायम दायम हो जाए और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत इतनी जामे और कामिल हो जाए कि दुनिया में किसी से इतनी महब्बत मुझे ना हो। यही ईमान की दलील है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ मुबारक पकड़ा हुआ था और मदीना शरीफ की गलियों से गुज़र रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जब जा रहे थे तो सैयदना उमर ने वजद की कैफियत में फ़रमाया, या रसूलल्लाह, मुझे अपनी जान के बाद सबसे ज़्यादा कायनात में आप अज़ीज़ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया कि ए उमर, मोमिन कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मैं उसकी अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ ना बन जाऊं। वो अपनी जान को कोई हैसियत ही ना समझे मेरी नाम के सामने, मेरे मकाम के सामने, मेरे मिशन के सामने, मेरी सुन्नत के सामने। तो सैयदना उमर फरमाने लगे सैयदना उमर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे आप अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ हैं। तो आपके इस जुमले पर हजूर ने फरमाया, अल आना या उमर, उमर, ये बात सबसे पहले कायम होनी चाहिए थी कि हर मुसलमान का मकसूद ये होना चाहिए कि मेरी सेहत, मेरी ज़िंदगी, मेरे ख़ानदान, मेरी बरादरी, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, बहन, भाई, माल, दौलत, ज़मीन, इन सब में सबसे ज़्यादा महब्बत मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत तौबा में इरशाद फरमाते हैं, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा। ये मैंने जो आपके सामने पहले रिश्ते गिनवाए हैं ना, उन सारों को कुरान ने एक एक करके बोला है। मेरे नबी इनसे कह दें, अगर तुम्हें अपनी माँ, अपना बाप, अपने बहन, अपने भाई, अपनी बरादरी, अपने ख़ानदान, अपना तिजारत, अपनी ज़मीनें, अपने घर कुंबे इतने अज़ीज़ हैं, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भी ज़्यादा, व जिहादिन फ़ी सबीली, और अल्लाह की राह में जिहाद, ख़र्च, सदका, खैरात, जान माल लगाने से भी ज़्यादा। तो फरमाया, फिर क्या करो, जब तुम्हारे दिल में इन सब की कदर मंज़लत ज़्यादा है, अल्लाह रसूल और अल्लाह की राह से भी ज़्यादा, फ़तरब्बसू, तो फिर इंतज़ार करो, हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरी, फिर अल्लाह का तुम पर अज़ाब आ जाए। जब आप ये मुराक़बा करें कि मुझे रसूलुल्लाह, दीन, कुरान, शरीयत से ज़्यादा मोहब्बत है या अपने माल से, जान से, दुनियादारी से, तो आपके मुराक़बे में ये चीज़ें ज़्यादा आ जाएं तो फिर कभी आप खुशहाल नहीं हो सकते। मेरे पास आए हैं दम करवाने, तावीज़ लेने, कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा अगर आपका अल्लाह रसूल और अल्लाह की राह से ज़्यादा अपनी ज़ात और ख़ानदान से मोहब्बत है। आज लोग अपने
दुनियादारी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अपने। इसलिए ये जो आयत करीमा है लक़द जाअकुम रसूल, जब आप अब रबीउल अव्वल के महीना में शुरू कर दें, आज से ही इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद इसको 70 बार पढ़ें। इस आयत को अव्वल आखिर नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ें 11 बार, 70 बार। इस आयत करीमा, 2 आयत करीमा हैं सूरह तौबा की आखिरी, इनको आप पढ़ेंगे और फिर दुआ करेंगे। एक तो आपके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलुल बैत की मोहब्बत कायम होगी, दूसरा आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत और शफ़ाअत कायम हो जाएगी। आपके बने हुए बिगड़े हुए मसाइल वाले काम ठीक हो जाएंगे। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ के अंदर लिखा कि अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे कि शिबली एक और हैं, वो आए और वो यूँ गुज़रे सामने से, तो आप मुसल्ले से उठे, उठकर उनका बोसा लिया और उनके माथे को चूमा और फिर फरमाया, लोगों ये अल्लाह का वली है। और शिबली जो थे, खाली शिबली, वो मजजूब टाइप थे, तो लोग उन्हें पागल कहते थे। वो यूँ फिरते रहते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, लोग कहते थे पागल है, कोई मजजूब सा है। और अबू बकर मुसल्ला मस्जिद पे दरस देते थे, नमाज पढ़ाते थे, तो आप उठे, पहले उनकी मुखालफत किया करते थे, उठे, बोसा लिया, माथा चूमा, कहा ये अल्लाह का वली है। तो लोगों ने कहा आप खाली वली कह देते, हम मान लेते, आपने इनका माथा चूमा, लोग इनको पागल कहते हैं। कहा मैंने वही किया जो ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा। मैंने ख्वाब में देखा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको देखा तो मेरे सामने इनके माथे पे प्यार किया और फरमाया, ए अबू बकर, मैं और सारे सहाबा इस शबली से मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपकी कोई ख़ास अमल अदा जिसकी वजह से आपको इतना मकाम मिल गया? तो वो फरमाने लगे, मेरा अमल एक है जो हमेशा करता हूँ, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये आयत करीमा जो आपको अभी बतलाई, सूरह तौबा की आखिरी 2, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इन 2 आयात को 3 बार पढ़ के हजूर अलैहिस्सलाम पे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। इसकी वजह से अल्लाह के रब्बी के महबूब बन गए। आज मुसलमान दुरूद शरीफ पढ़ता ही नहीं, सिर्फ बात करता है। रबीउल अव्वल आ गया है, रबीउल अव्वल का पूरा माह मुबारक गुज़र जाएगा, तो रबीउल सानी के शुरू में आपसे कोई पूछे कि आपने कहा कि हम आशिक़ रसूल हैं, मुहब्बान मुस्तफ़ा हैं, तो क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप में से किसी ने इस पूरे महीने के अंदर 1,00,000 बार दुरूद शरीफ पढ़ा? 1,00,000 नहीं, 1,000 बार भी पढ़ा? तो लोगों के सर नफ़ी में हिलते हैं। तो ये कौन सी मोहब्बत है? मोहब्बत ये है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करें और नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ें। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाह।